हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो कल के जैसे आज भी हम एक 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का लेके आए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसा कि हमने कल भी आपको क्वेश्चन दिया था और आज भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन है कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गौ हत्या पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लाने वाला पहला देश। क्वेश्चन देखिए, गौ हत्या निषेध पर प्रतिबंध लाने वाला पहला देश कौन सा है। श्रीलंका, मालदीव, भूटान, थाईलैंड। इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो ओल्ड नेम है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो श्रीलंका है हिंद महासागर का देश है एक। हिंद महासागर। और जनरली यहाँ पे जो रेस रहने वाली है, यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनको वो सिंगली हैं। क्या है वो, सिंगली। और अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अधिकांशतः किसको मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। और कहा था कि लगभग 70% आबादी, 70% जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 70% कितने कौन है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, और दूसरी जगह हम बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ का जो पीएम है, पीएम का नाम क्या है, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए गौ गौ हत्या पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लाने वाला ये देश है श्रीलंका। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका को और भी कुछ कहते हैं क्या हम लोग, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। श्रीलंका को और क्या कहते हैं हम लोग, श्रीलंका को हम लोग कहते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर का मोती कहते हैं आप इसको। हिंद महासागर का मोती। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला, गौ हत्या पर प्रतिबंध लाने वाला देश, प्रस्ताव लाने वाला देश कौन सा है, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम संयुक्त आयोग की बैठक, भारत में प्रथम संयुक्त आयोग की बैठक किस देश के साथ हुई। क्वेश्चन देखिए, संयुक्त आयोग की बैठक ब्रिटेन, अंगोला, केन्या और सोमालिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है सही, अंगोला। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट नोट करिएगा, इंडो अफ्रीकन भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। न्यू दिल्ली में किया गया था।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो दूसरा शिखर सम्मेलन था, ये पहला था दिल्ली में, दूसरा हुआ था इथोपिया में। दूसरा कहाँ हुआ था? इथोपिया। इथोपिया याद करिए इस चीज को, ठीक। ये हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक। और जो तीसरा सम्मेलन है 2015 हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को, क्योंकि अंगोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संपूर्ण पोषण योजना प्रारंभ करने वाला राज्य, संपूर्ण पोषण योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बोल रहे हैं संपूर्ण पोषण योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो संपूर्ण पोषण के लिए योजना प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसको, तो यहां अगर एक चीज देखिए कि जो इसका गठन कब हुआ था? 1900, ये बन गया था पूर्ण रूप से 1956 में, जबकि 53 में इसको हमने क्या किया था? पुनर्गठित किया था, ठीक है। और या एक चीज और याद रखिए, भाषा के आधार पर जो समिति बनाई गई थी, 3 समितियां थी राज्य को बनाने वाली, एसके धर आयोग, जेयूपी समिति और फजल अली आयोग। ये तीनों समितियों को याद रखिएगा, ठीक है। तो इन 2 समितियों ने तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया था, लेकिन फजल अली आयोग ने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। जो जेयूपी समिति थी इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। और फजल अली आयोग में और 3 लोग थे, कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे केरल की साक्षरता दर, केरल की साक्षरता दर कितनी है? 96.2, 92, 94 एंड 99%। इसका सही आंसर है 96.2%, जो अभी रिसेंट की रिपोर्ट, एनएसओ की रिपोर्ट के द्वारा, एनएसओ रिपोर्ट 2020 के तहत कितनी है? 96.2%। एक और चीज, हम केरल में है तो केरल में एक चीज और याद रखिएगा, आपके इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है केरल में, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। और वो नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47A, NH47A, ठीक है। और यहां पर जो एक लेक है उसका नाम क्या है? पेरियार झील। यहां पर देखो पेरियार लेक भी है, डैम भी है, नदी भी है, नेशनल पार्क भी है। पेरियार लेक भी है, पेरियार डैम भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार रिवर भी है, ठीक है। और 2 यहां पर वेम्बानाद, वेम्बानाद और
अष्टामुडी, यहाँ पर 2 लैगून झीलें हैं। लैगून लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में 1/3 योगदान किन देशों का है? जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि किस कंट्री का योगदान सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों में किस कंट्री का योगदान सर्वाधिक है? तो एक चीज याद रखिए कि विश्व में 1/3 जो मौतें होती हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, वह है भारत और नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया, इस चीज को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है एक। बोल रहा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो आंसर है 10 सितंबर है, आज का ही दिन है। और एक चीज और याद रखेंगे आप कि जो 10 सितंबर है, सॉरी, आत्महत्या आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना, इसमें दिया गया है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, ठीक है। और कैसा जीवन इसमें दिया है? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं 10 वीक 10 PM 10 मिनट्स क्या है? 10 वीक 10 PM 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट क्या है? कोविड-19 अभियान, मलेरिया अभियान, डेंगू विरोधी अभियान या टाइफाइड अभियान? तो इसका सही आंसर हमारे पास है डेंगू विरोधी अभियान। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। और डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू होने का रीजन क्या है? एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई मच्छर के कारण। बोल रहे केशवानंद भारती का निधन कब हुआ? क्वेश्चन देखिए, बोल रहे केशवानंद भारती का निधन कब हुआ? 7 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या 9 सितंबर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? 6 सितंबर। और एक चीज याद रखिएगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के तहत, ठीक है ना, इसने संविधान की बुनियादी संरचना में संशोधन, इसने क्या कहा था? इस बात में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान की बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसके आधारिक ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती ने केरल राज्य, ये 1973, इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इनका निधन 6 सितंबर 2020 को हुआ। और केरल में
एडनियर मठ के प्रमुख थे ये भी बता दूं मैं आपको कि केशवानंद भारती, केशवानंद केरल में एडनियर मठ, नियर मठ के प्रमुख थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। काजीरंगा पार्क को किसके साथ जोड़ करके इसका विस्तार किया जाएगा, या काजीरंगा नेशनल पार्क को किसके साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप यहां पर, किसके साथ जोड़ा जाएगा इसको, मानस, नामेरी, कार्बी आंगलांग पहाड़ी, अथवा डी ऑप्शन बी और सी। तो चीज याद रखिएगा, बी और सी दोनों के साथ जोड़ा जाएगा इसे। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाला गेंडे के लिए, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। पेंगोंग झील स्थित है कहां पर, पेंगोंग झील कहां स्थित है, पेंगोंग झील कहां स्थित, लद्दाख, केरल, मणिपुर, असम। और बहुत इजी है, लद्दाख में है ये पेंगोंग लेक। ठीक है, और ये झील जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग झील इंडिया और चाइना दोनों देशों में विस्तृत है। ठीक है दोस्त, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 सितंबर के क्वेश्चंस। ठीक, तो कल ऐसे ही आपको मिलेंगे, मैं 10-10 क्वेश्चन आपको मैं करता रहूंगा। और जहां तक उम्मीद है कि पिछले क्वेश्चन भी आज से 6 महीने या 8 महीने पिछले के क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊंगा, जो आपको 10-10 क्वेश्चन आप याद करते रहे कि आपके एग्जाम तक डेली 10 क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।